नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पणा सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। आज हम बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज सीरीज़ का अध्ययन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यह ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं वायु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म या फॉसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। यह एक फार्मिंग है जो आजकल ट्रेडिंग में है, जिससे पाइपों के अंदर जैव रसायन रख के फार्मिंग की जाती है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक किनको किनको कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुईस पाश्चर हैं। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हार्वे हैं। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के जनक ह्यूगो डी ब्रीच हैं। कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के जनक एंट डी बेरी हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान या प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान या मॉडर्न बॉटनी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंड स्टीनर हैं। अंतःस्रावी विज्ञान या इंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एल्वा एडिसन हैं। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक आनुवांशिकी या मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान या इंडियन पैलियोबॉटनी के जनक बिरबल साहनी हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पॉल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी के जनक विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान या इंडियन फाइकोलॉजी के जनक M.O.P. अय्यर हैं। भारतीय पारिस्थितिकी या इंडियन इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। औषधि विज्ञान या फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। हिप्पोक्रेटस को डॉक्टर जो होते हैं जब बनते हैं तो हिप्पोक्रेटस की शपथ लेते हैं। सूक्ष्मदर्शिकी या माइक्रोस्कोपी जिससे हम छोटे छोटे जीवाणुओं को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, उसके जनक एंट वॉन ल्यूमेनहॉक हैं।
जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी के जनक एंडरसन हैं। अब हम कुछ वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी या घास के विज्ञान के अंतर्गत घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। इसी से वृक्षों की आयु की गणना की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर। डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्ष और झाड़ियों के सभी आयु के साथ साथ उनके सभी बाहरी स्ट्रक्चर का भी अध्ययन किया जाता है, उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। जब उन वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन कहलाता है। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है निमेटोलॉजी में। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी पादपों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेलॉजी बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा या बिना मिट्टी के बागवानी की जाती है। अब हम जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। इसमें एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों का रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना। इकोलॉजी जैविक तथा अजैविक बायोटिक एंड नॉन बायोटिक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंतुओं का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। उत्प्रेरक को हम एंजाइम भी बोलते हैं तो उसी को एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेंटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर मतलब जो जल और पानी दोनों में रहते हैं, और सरीसृप को रेप्टाइल्स बोलते हैं जिसके अंतर्गत छिपकली और सर्प आते हैं। तो इसी से हम हर्पेंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी
रोग की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। जब बीमार पड़ते हैं तो पैथोलॉजी में जाते हैं और अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ये वही पैथोलॉजी होता है जो रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का पता लगाते हैं। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।